औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों और इस मुबारक तकरीब में तशरीफ लाने वाली हमारी काबिल इज़्ज़त माएँ, बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारा दारुल कुरान आपके इस इलाके में जनवरी 2003 से कुरान करीम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। ये कायनात अल्लाह की है और इस कायनात के खालिक और मालिक तने तनहा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इस निज़ाम कायनात में चलने वाला जो निज़ाम है वो अल्लाह के अमर का मोहताज है। अल्लाह जो चाहे वो होता है और हमारी चाहत अल्लाह की मशीयत से मशरूत है। तो कायनात को बनाने के बाद अल्लाह ने अपने बंदों को उनके रहम करम पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ने इस इंसानों की हिदायत के लिए और इनको इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो चलते चलाते मेरे और आपके और सारी कायनात के सारे जहानों के नबी आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला इख्तिताम पज़ीर होता है। और इस सारे जितने ये अदवार गुजरे हैं, इन तमाम अदवार में अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की जो मर्जी थी उसकी दावत होती रही, तबलीग होती रही, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के राह की तरफ बुलाया जाता रहा और लोगों ने दावत को कबूल किया, बाज़ों ने ना कबूल किया उसको। बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा के लिए सिलसिला नबूवत ये इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप खातमुल अंबिया हैं, आप खातमुर रसूल हैं। अब आपके बाद किसी के बारे में नबूवत का तसव्वुर भी करना ये इस्लाम के साथ, दीन के साथ, खत्म नबूवत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हुआ भी नहीं है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हो भी नहीं सकेगा। आप बेशक किसी काम के ना रहेगा, बेकार हो जाए, घरों में बैठ जाए, अल्लाह जल्ल शानुहु अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को ता क़यामत बाकी रहेगी। कैसे रखेंगे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अगर अल्लाह हमसे ये काम ले ले और यहाँ तक कि हम एक नारा ही लगाते हैं कि ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो ये भी खत्म नबूवत के सिपाही, जो खत्म नबूवत पर जो सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं,
उन सिपाहियों में ये नारा लगाने से भी हमारा नाम लिखा है कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं। हम खत्म नबूवत का सिपाही होना अपने लिए इतना बड़ा एजाज समझते हैं कि इससे बड़ा कोई एजाज दुनिया में है ही। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद दावत का ये काम इस उम्मत और इस उम्मत के उलमा उनके सर पे आ गया। खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस और नबियों का रिश्ता दिरहम और दनानीर नहीं हुआ करता, दुनिया नहीं हुआ करती। वो इल्म है, वो वही का इल्म है जिसने आगे चलना है, जिससे चश्मों ने आगे बहना है क़यामत तक के लिए, वो अंबिया अलैहिस्सलाम का वो हिस्सा है। और सहाबा रिज़वान के ज़माने से लेकर एक तवील लंबी एक तारीख है। अगर आप उस तारीख का मुताला करें तो एक जोते मुसलसल है, कहीं भी दरमियान में स्टॉप नहीं हुआ, कहीं खून दिया जा रहा है दीन के लिए, कहीं जाने पर वही जा रही है, कहीं दुश्मनों से दस्त बदस्ता जंग है, कहीं कुछ हालत है, कहीं रुखसत है, कहीं अजीमत है। ये कैफियत आपको नजर आएगी। और इस अनथक और जोदे मुसलसल के नतीजे में अल्लाह का ये दीन आज मेरे और आपके घरों में जिंदा और ताज़ा है। आप पढ़ रहे हैं कलमा, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप पढ़ के खत्म नबूवत का इकरार कर रहे हैं। आपके मासूम बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के खत्म नबूवत का इकरार कर रही है। आपकी बच्चियां ये कलमा पढ़कर खत्म नबूवत का नारा लगा रही हैं। आपकी घरवालियां ये कलमा पढ़कर खत्म नबूवत का नारा लगा रही हैं। तो ये दीन रहेगा, आप नहीं रहोगे, दीन अल्लाह का रहेगा। और ये उस इंसान के लिए, हर उस इंसान के लिए बड़ी सआदत की बात है कि वो किसी न किसी सूरत में इस दीन की आबियारी में अपना हिस्सा है। दुआओं की सूरत में हिस्सा डाला जा सकता है। और जितनी भी इसके अलावा सूरतें हैं वो आपको मालूम ही है, उनकी सूरत में दीन की खिदमत में, कुरान करीम की खिदमत में इसकी आबियारी में हिस्सा डाला जा सकता है। तो बहरहाल नारद ये कर रहा था कि 2003 से शुरू होने वाला ये सिलसिला एक किराए की इमारत में बेसरो सामानी के आलम में हिफ्ज़े कुरान मजीद का सिलसिला हमने शुरू किया। और बहुत सारे हज़रात ख़वातीन को इस चीज़ का इल्म है कि इदारा बाकायदा गवर्नमेंट से, और हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इस्लामिक बोर्ड ऑफ वफ़ाक़ अल-मदारिस अल-अरबिया उससे ये इल्हाक़ है, एफिलिएटेड है, उसके तहत बाकायदा इसके इम्तिहान होते हैं। तो इस किराए की इमारत के छत के नीचे आपके पड़ोस में, आपके गवाह में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, और आप हज़रात का भी अल्लाह के बाद आपका शुक्र बजा लाता हूँ जिन्होंने कार ख्याल के अंदर हिस्से डाले। आज तक इस साल जो हमारे बच्चे हिफ्ज़ हो रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनको मिलाकर 206 के करीब बच्चों और बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान मजीद इस इदारे में मुकम्मल किया। ये वो बच्चे थे जिन्हें कायदे की अलग भी मैंने पास की और उन्होंने मननास इदारा कुरान के साथ। मेरी यही ड्यूटी थी। मैंने किसी बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना था, इंजीनियर नहीं बनाना था। मैंने जो मेरी ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाई गई, मैंने उस ड्यूटी को, मैंने उस जिम्मेदारी को अक्सर तरीके से निभाने की कोशिश की। बच्चों ने पढ़ा है और तमाम बच्चों का उन हुफ़ाज़ इकराम का ये, बल्कि ज़्यादा तादाद दारुल कुरान के वो हुफ़ाज़ की बैठी हुई है। वो हमारे पास हमारे रजिस्टर में उन तमाम के एड्रेस और उनकी असनाद के नंबर, तारीख़ फरागत बाकायदा हमारे पास है।